हमारे साथ एक हमारे कॉलर भी मौजूद हैं, अमित गोयल बैंगलोर से। जी अमित, कहिए क्या है परेशानी या फिर क्या शेयर करना चाहते हैं हम हमारे साथ? Good evening, sir. Actually, I'm using ICICI Bank credit card from past more than 3 years, but I'm facing a problem from last 1 year. Actually, somebody approached me. इनका एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया है मई 2006 में, और उसने मुझे कहा है कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स सब्सक्राइब करवा लीजिए। ICICI बैंक डायरेक्ट यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करेगा आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और बिफोर प्योर अप्रूवल आपसे अप्रूवल लिया जाएगा SMS पर या आपके मोबाइल पर कॉल कर कि वो बिल ड्यू है और आपने पे करना है या नहीं करना है। ये चीज़ मई 2006 में आई है। मैंने उनसे कंफर्म किया है कि आप मुझसे प्री अप्रूवल लेंगे या नहीं लेंगे। उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा है लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना BSNL लैंडलाइन फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल तीनों उनको दे दिए। उनकी एक ओरिजिनल कॉपी मांगी उन्होंने, और उन जो डॉक्यूमेंट था वो साइन करके दिया है। They didn't respond for। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर, देखिए उसके बाद 3 महीने तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। हालांकि ये कहा था कि आफ्टर 1 मंथ वी स्टार्ट पेइंग योर बिल्स। सर अब उन्होंने कोई मेरा बिल पे नहीं किया ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ BSNL और डिसकंटिन्यूटी ऑफ माय सर्विसेज फ्रॉम दीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज। आई कीप ऑन पेइंग माय बिल्स फाइन, एंड सडनली इन September 2006 दे स्टार्ट पेइंग द बिल्स। जी, यानी एक देखा जाए तो अनोखा मामला है। हर जी क्या कहेंगे आप? आपसे अप्रूवल दी जाती है, आपका बिल का भुगतान किया जाएगा, बिल भुगतान नहीं हो रहा है और आपको लेट फीस भी देनी पड़ रही है। क्या कर सकता है कंज्यूमर? कहां जाकर इसकी शिकायत हो सकती है? खैर, जैसे पवन जी ने भी अभी बताया कि एक आम उपभोक्ता के सामने कई उपाय हैं। पहला, जैसे पवन जी ने बताया, कंज्यूमर एक्ट के तहत वो कर सकता है। दूसरा बहुत ही कारगर, जैसे मैंने बताया, वो है बैंकिंग ओम्बड्समैन। अगर ये बैंक है जिसने ये कार्ड इशू किया है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ऐसी कई कंप्लेंट्स हैं। आप उनकी डिसीजंस देखिए, वेबसाइट पे डिसीजंस दिए हुए हैं, काफ़ी क्विक आते हैं, कोई चार्ज नहीं है, शायद आपको जाना भी नहीं पड़े। बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑन सर्टेन डिसीजंस पेशी भी नहीं शायद होगी आपकी, आप उसके बेसिस पे, वो आपके कंप्लेंट के बेसिस पे वो बैंक से डिटेल्स मांगेंगे, और अगर वो इफ ही इज सेटिस्फाइड ही मे पास अ डिसीजन इन योर फेवर, आपको बिना बुलाए भी शायद हो सकता है। तो ये सारे कारगर उपाय आपके पास हैं। आपको कोई अगर फाइन लगा है बैंकिंग की सर्विस में डेफिशिएंसी से, तो ये सारे उपाय आपके पास हैं। जरूरत है कि इस उपायों के प्रति हमें पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। जी प्रदीप, कहिए क्या सवाल है आपका? मैंने अभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है SBI का, और मुझे मीन्स उन्होंने कहा लाइफ टाइम फ्री है और इसमें फ्री इंश्योरेंस कवर है, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसे में? खैर, ये शायद इनका सवाल प्रदीप जी का ये था कि इनको प्रॉमिस किया गया है कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और इसके साथ इंश्योरेंस फ्री है। तो इसका तो एक ही तरीका है पता करने। RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से हर कार्ड इशूइंग एंटिटी को सारे फीस और चार्जेस का जो ब्यौरा है वो अपने वेबसाइट पर भी लगाना पड़ेगा, और अच्छी तरह से उसको हर ब्रांच में डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, और ऑन रिक्वेस्ट कस्टमर को देना भी पड़ेगा। तो अगर इनको जरा भी डाउट है और इनको क्लियरली संदेह है कि शायद ये सही नहीं है, तो इनको ये या तो जाके वेबसाइट पर चेक कर लें कि जो पर्टिकुलर कार्ड के लिए इन्होंने अप्लाई किया है वो कार्ड में ये दोनों चीज़ें फ्री है कि नहीं, और अगर नहीं है फ्री तो ये अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसको स्पेसिफिकली मांग सकते हैं कि मुझे आप लिखित में दीजिए कि ये लाइफ टाइम फ्री है, न कि सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्री, और दैट इंश्योरेंस जो फ्री है वो क्या फ्री है, उस इंश्योरेंस में क्या कवर्ड है, और इसका सारा ब्यौरा एक्चुअली वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो वेबसाइट जो है एक बहुत ही सही जगह है सारी इंफॉर्मेशन की। ये स्टैट्यूटरीली भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर ये सारा इंफॉर्मेशन रखना। जी हर जी, कौन सी ऐसी 3 ज़रूरी बातें हैं जो आप कहेंगे पहले ध्यान रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बनवाने से, और उसके बाद कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखें? पहली बात कि जब आप एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड का भर रहे हो, तो जैसे आपने पहले कहा
ब्लैंक ना भरें, 5 मिनट लगे आप प्लीज़ भरिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको प्लीज़ पढ़कर भरिए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए। कई बार उसमें कोई सब्सक्रिप्शन ऑफर्स होता है, वो आपने टिक नहीं किया होता है, तो भी शायद इंसेंटिव के चक्कर में और कोई टिक कर सकता है उसको, तो आप अपने पास कॉपी रखिए जो आपने सबमिट की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा, कोई बहुत ही कम लोगों को 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप इसको इस्तेमाल करें पेमेंट मैकेनिज़्म की तरह। क्रेडिट कार्ड पैसा उधार लेने के लिए कोई बहुत इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन नहीं है। छोटे मोटे थोड़े दिनों का अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो उसके लिए ठीक है, वरना दूसरे ऑप्शंस हैं आपके पास जो इनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, कोई भी चीज़ को खुला ना छोड़ें। बिल्कुल भी अगर कोई फीस लग गई जो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, प्लीज़ पुट इट ऑन रिकॉर्ड। फ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर लीजिए, बिना रेफरेंस नंबर के वो फ़ोन कॉल आपका वेस्ट है, वरना आप राइटिंग में करिए, बैंक के वेबसाइट पर करिए और हर चीज़ का आप रिकॉर्ड रखिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। दिलीप जी पूछिए अपना सवाल। साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं पूछ रहा था, मेरे को एक क्रेडिट कार्ड लेना भी है जी, और इतनी जो ये अभी मैं आपका 1 घंटे से चैनल देख रहा हूँ जी, ये देख कर मैं घबरा गया हूँ कि आगे क्या होगा। तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है इस बारे में, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सब क्या कर रहे हैं कि पब्लिक जो 200, 500, 1000, 2000 के लिए सुविधा के लिए हम लोग ये कार्ड लेते हैं जी, और इस तरह का जो हम लोग को छुपे हुए खर्च जो लगते हैं, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। मान लीजिए वो दे दिया 300 रुपया, गुंडे भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है जी, तो आम नागरिक तो घबरा ही जाएगा ना साहब। बिल्कुल। हर्ष जी आप क्या कहेंगे, इन्हें क्या संदेश है आपका? खैर, इन्होंने बहुत ही जायज़ सवाल उठाया है कि जो पिछले 1.5 घंटे से बात चल रही है तो ये निहित ही है कि कोई ये देख के घबरा जाएगा कि मुझे ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें ये पहलू क्लियर रखना चाहिए कि अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। 100 कार्ड में से 90 लोगों को नहीं प्रॉब्लम होती, लेकिन वो 10 लोग जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या है। पहली बात ये। दूसरी बात, हमने रेगुलेशंस की, इन्होंने सरकार की तरफ से बात की, तो कई देशों में ऐसे रेगुलेशंस हैं। यूएस में ट्रुथ इन लेंडिंग एक्ट है जिसके अंदर में बैंकों के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्लियरली लेड आउट है। और अगर वो ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करते हैं वो, तो उनके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं वो भी क्लियरली लेड आउट हैं। तो यहाँ पर अभी तक ये जो चीज़ें हैं, ये गाइडलाइंस, आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, इनके थ्रू हो रहा है काम। तो मेरे ख्याल से ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसकी वजह से हम लोग क्लियरली एक लीगल रेगुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। गवर्नमेंट जरूर इसमें कुछ एक्ट लेगी और इससे इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा। जब रेगुलेशन आता है गवर्नमेंट का तो लोगों का विश्वास जो है उस इंडस्ट्री पे बढ़ जाता है, और जैसे इनका जो विश्वास जो थोड़ा सा डगमगा गया, अगर ऐसा रेगुलेशन होता है और उसका एनफोर्समेंट होता है तो सारी इंडस्ट्री को खूब ग्रोथ मिलती है उससे। तो ये रेगुलेशन आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हर्ष जी क्या कहेंगे आखिर में कि क्या क्रेडिट कार्ड लेना उपभोक्ता के लिए सही होगा, और क्या छोटी बात है वो जिसको फॉलो करे? खैर, आज की ज़िंदगी में क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अहम हिस्सा है अगर आप उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ एक और पहलू भी लास्ट में कहना चाहता हूं कि हमने कस्टमर्स की राइट्स के बारे में काफ़ी बातें की। एक कस्टमर ऑब्लिगेशन भी होता है कि अगर वो बोरो कर रहा है तो उसको टाइम पर रीपेमेंट करना है। तो अगर आज की तारीख में करीबन 23 मिलियन या करीबन 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड शायद इशूड हैं इंडिया में, वो होना आज से करीबन 4, 5, 7 गुना ये इंडस्ट्री की साइज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से, कंज्यूमर्स अपना ऑब्लिगेशन पूरा करें और सरकार रेगुलेशन लाकर इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, तो इस इंडस्ट्री की फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।